साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की एक जो विकट समस्या थी धारा 370, जो अब हट चुका है। इसका जन्म कैसे हुआ था और इसके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की क्या राय थी, आइए जानते हैं। शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के बाबा जी, इन्होंने 1939 में एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी। बाद में कुछ समय बाद ही इन्होंने मुस्लिम शब्द हटा करके उसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। धारा 370 और कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष संविधान की मांग लेकर के वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से मिलने के लिए आए दिल्ली। डॉक्टर पीजी ज्योतिकर ने अपनी किताब आर्ष दृष्टा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर में खुद लिखा है कि जब शेख अब्दुल्ला जी की मुलाकात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से हुई और उन्होंने कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष संविधान की बात की, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भड़क गए। उन्होंने शेख अब्दुल्ला से कहा कि तो आप ये चाहते हैं कि हमारी सेनाएं आपकी रक्षा करें, आपके लिए हम सड़क बनाएं, आपकी जनता को हम राशन दें, फिर भी हमारे पास कोई अधिकार ना रहे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं चलेगा। आपके लोगों को शिक्षा दें, आपको राशन दें और हमारा कोई अधिकार ही ना रहे, ये नहीं चलेगा। शेख अब्दुल्ला नाराज होकर के नेहरू जी के पास चले गए। नेहरू जी उस समय विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे। नेहरू जी ने जब शेख अब्दुल्ला की बात सुनी तो उन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे, उनसे कहा धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार करो। नेहरू जी ने कुछ दूर तक ना सोचा ना समझा, तुरंत उन्होंने कहा 370 का ड्राफ्ट तैयार करो। और इसके बारे में तत्कालीन जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोक, ये वही जनसंघ है जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जाना जाता है, आरएसएस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है। आत्मकथा का शीर्षक था विभाजित कश्मीर और राष्ट्रवादी अंबेडकर। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने अंबेडकर को कथित राष्ट्रवादी नेताओं से, यानी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उन कथित राष्ट्रवादी नेताओं से ज्यादा राष्ट्रवादी और कथित बुद्धिजीवी, यानी जो बुद्धिजीवी बने बैठे हैं, कथित बुद्धिजीवियों से ज्यादा विद्वान पाया। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तत्कालीन जितने भी विद्वान बुद्धिमान थे या दूरदृष्टा से उनसे कहीं ज्यादा दूरदृष्टा